कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं पाक अफगान बॉर्डर से। सीज फायर जो कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के दो दोस्त ममालिक ने सालसी करके करवाया, तुर्की और कतर। उस सीज फायर की आड़ में इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान की तरफ से बदतरीन हमले जारी हैं। इस वक्त बड़े पैमाने पर शहादतों की तलाश है और पाकिस्तान के लिए एक डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है कि इस सब के अंदर पाकिस्तान के स्टेट की पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान इसका जवाब किस तरह से देगा। क्योंकि अब जो शहादतों की जो हालिया अफसोसनाक सानिया है उसमें इत्तलात आ रही हैं वो बहुत तशवीशनाक है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, कतर के अंदर दोहा में होने वाले मुज़ाकरात और अगला दौर जो है मुज़ाकरात का वो 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होगा। एक तरफ तो तालिबानी रिजीम जो है उन्होंने इस पूरे बायलैटरल एग्रीमेंट के बाद जो कि दोहा के अंदर हुआ, जहां पर ये भागे भागे आए और इस बायलैटरल एग्रीमेंट के अंदर ये मानने पर मजबूर हो गए और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये स्टेटमेंट जारी की कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ जो सरजमीन का इस्तेमाल है वो रोका जाएगा, हमारी सरजमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा। यानी इन्होंने ना सिर्फ एतराफ किया क्योंकि पाकिस्तान ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद इनके सामने रखे, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने वारदात डाली और जो वारदातों का एक सिलसिला शुरू हुआ वो तशवीशनाक था। एक जानिब इन्होंने कतर को कहा कि भाई देखें, बॉर्डर का डिस्प्यूट तो इस मुज़ाकराती अमल के अंदर शामिल ही नहीं था, तो आप अपना जो एलामिया है उसके अंदर से वो लफ्ज निकालें। उन्होंने कहा ठीक है कि जी बॉर्डर डिस्प्यूट जब डिस्कस ही नहीं हुआ तो फिर हम वो निकाल देते हैं, लेकिन उसे इन्होंने ये एंगल देना शुरू कर दिया कि देखें जी ये तो ड्यूरेंट लाइन है, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है ही नहीं, हमारा क्लेम तो अटक तक का है और ये हमारी बहुत बड़ी फतह है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ जी, उसके बाद पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करने वाले सऊदी अरब ने फौरी तौर पर एक एलामिया जारी कर दिया। उस एलामिया के अंदर इनका भुरकस निकल गया क्योंकि उसके अंदर दोनों मुमालिक के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर का जिक्र बहुत क्लैरिटी के साथ मौजूद था। अब एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, पाकिस्तान पोजीशन ऑफ वीकनेस में नहीं है। पाकिस्तान अगर किसी मुज़ाकराती अमल के अंदर शामिल होता है, मुज़ाकरात की मेज पर बैठता है, तो ये पाकिस्तान का बिल्कुल भी ये याद रखिएगा दिस इज नॉट वीकनेस, और ये पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक और सालसी कराने वाले मुमालिक को भी पता है, इंक्लूडिंग जो तुर्की है। ये याद रखिएगा वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा हुआ है। अब इस सबके अंदर तालिबानी रिजीम इस सीज फायर एग्रीमेंट के बाद भी बढ़ के मारना नहीं इन्होंने खत्म की। अब हुआ यह नाज़रीन इकराम के एक वीडियो आई है कि अफगानिस्तान के जो बॉर्डर फोर्स है, जो इनके बॉर्डर के ऊपर तालिबानी रिजीम के नाम निहाद फौजी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर ट्रूप्स को वार्निंग्स जारी करना शुरू की हैं। खैर ये वार्निंग्स गालिबन इनके अपने लोगों के लिए है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान वाली साइड की तरफ मुंह करके वीडियोस बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कोई पेट्रोलिंग जो है जब तक हम आपको इजाजत ना दें आप बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। अब इस तरह की भड़कों का फायदा यह है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त इकॉनमी तबाह हो चुकी है, ट्रेड रुकी हुई है, लोग तंग हैं। अब ये खोखले नारे और एक नए नाम निहाद जिहाद जो है एग्जैक्ट उसी की तरफ ये पाकिस्तान को डाइवर्ट करके ये सारी की सारी वारदातें जो है ये डालना चाहते हैं और अपनी आवाम की तवज्जो जो है वो मबजूल करवाना चाहते हैं। अब ये जो वीडियो एक सामने आ रही है जिसमें इनका बॉर्डर का जो फौजी है वो पाकिस्तान की साइड पे मुंह करके धमकियां दे रहा है, ये एग्जैक्टली बिल्कुल वही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की इनकी टैक्टिक्स हैं। फिर ये जो अटक पुल वाली धमकियां दे रहे हैं, ड्यूरेंट लाइन वाली धमकियां दे रहे हैं, अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और एक दफा तुम लोगों ने कह दिया, लिख के दे दिया कि दिस इज नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर, फिर तो बजोरे बाजू बजोरे ताकत जो है जो जितना एरिया ले ले वो ले ले। अब इस सबके अंदर नाज़रीन किराम जो सबसे तशवीशनाक चीज है वो ये है कि इस वक्त भी पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ हमले नहीं रुके। कल हमने देखा लकी मरवत में एक जो गैस की पाइपलाइन है उसे इन्होंने धमाके से उड़ाया। दो इन्होंने हमले किए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमले नाकाम हुए, उसमें शहादतों की तला नहीं आई। लेकिन अब जो एक अफसोसनाक वाकया है उसके अंदर पाक फौज के अफसरान और जवानों की शहादत की तला आ रही है और 5 FC के जवान जो है, एटलीस्ट 5 FC के जवान जो है उन्हें एक बुज़दिलाना वार करके इन दहशतगर्दों ने, क्योंकि ये सामने से नहीं आते, सामने से तो इनका आका भारत, फिर भारत की प्रॉक्सी तालिबानी रिजीम के आगे चट्टे बट्टे टीटीपी, जो इनमें से पाकिस्तान की अफवाज के जब सामने से आकर लड़ता है ना तो उस वक्त तो उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, उस वक्त तो जलीलो रुस्वा हो जाते हैं, उस वक्त तो जलीलो ख्वार हो जाते हैं और फिर पूरी दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, जैसे ये तालिबानी रिजीम नहीं रही, जैसे भारत नहीं रहा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि एक पाइपलाइन लेइंग साइट थी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की, कोट लालू है दरबान खान डेरा इस्माइल खान के अंदर। डेरा इस्माइल खान का एरिया है दरबान खान, उसके करीब का इलाका है कोट लालू और वहां पर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जो है एज पर दी सोर्सेज, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जो है उसकी जो लाइन है वो बिछाई जा रही थी, पाइपलाइन जो है वो बिछाई जा रही थी सुबह के वक्त और यहां पर एम्बुश किया गया दहशतगर्दों की तरफ से। एम्बुश का मतलब है कि दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की, दहशतगर्दों ने घात लगाकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर हमला किया और ये खारजी दहशतगर्द हैं जिन्होंने इस हमले के अंदर अपना किरदार अदा किया। फिर इसके साथ नाज़रीन इकराम खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान के अंदर होने वाले इस अफसोसनाक हमले की कलदम टीटीपी की तरफ से एक एलिजेड और मुबैना वीडियो जो है वो भी
जारी की गई। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान की अफवाज जो है उनके ऊपर यह बुज़दिलाना और छुपकर पीठ पीछे से वार जो है दोबारा से इन्होंने शुरू कर दिए। याद रखिएगा कि इसी तर्ज का एक हमला था जिसमें पाकिस्तान के अफवाज के अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। उसी तर्ज का हमला जो है वो दोबारा किया गया। और पिछला जो हमला था उसके बाद फिर अफगानिस्तान की सरजमीन में तड़तड़ाहट हुई, कुछ आतिशबाजी हुई और ऐसा पाकिस्तान ने सरप्राइज दिया, इन्हें ऐसा सरप्राइज दिया कि अब इनकी आने वाली नस्लें भी वो 10 मिनट याद रखेंगी जिन 10 मिनट के अंदर तालिबानी रिजीम का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। खैर, अब ये अभी भी साजिशों में मसरूफ अमल है, अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ मुगालजात और पाकिस्तान के खिलाफ लफ्जी प्रोपेगेंडा, लफ्जी गोलाबारी इंडिया की तरह ये दोनों तरफ से इस वक्त पाकिस्तान पे चल रही है। और साथ जो सबसे तशवीशनाक चीज है वो ये है कि टीटीपी और खारजी जो है वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं और इसमें कुछ हमारे फौजी जवान जो है वो जख्मी भी हुए और जो एक मेजर जो है उनकी शहादत की भी इनिशियल इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी तक ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है वो ये क्लेम्स वहां से आ रहे हैं। अभी आईएसपीआर की तरफ से इस पूरे वाकई की कंफर्मेशन आना जो है वो बाकी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाक अफगान जंग बंदी की आड़ में एक नया और इंतहाई घिनौना खेल जो है वो शुरू हो चुका है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। रियासत पाकिस्तान को भी कुछ सोचना होगा और बड़ा तसल्ली से बैठ के सोचना होगा और एक पॉलिसी बनाकर फिर उस पर डट जाना होगा। फिर चाहे दोस्त ममालिक कोई बात करे भी तो उन्हें भी अपनी मजबूरी और अपनी सोच जो है वो उन पर वाजे कर देनी चाहिए हमें कि भाई दिस इज द पॉलिसी ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि तुन के रखे बगैर ना, मैं आपको ये सच बता रहा हूं, गुजारा कोई नहीं है। ना ही तालिबानी रिजीम ने सीधे होना है, मतलब इनकी दीदा दिलेरियां चेक करें। मैं तो अभी तक हैरान हूं इनकी एक स्टेटमेंट के ऊपर। कहते हैं कि अभी एक तरफ पाकिस्तान को कहते हैं सीज फायर करो, हमें मार पड़ रही है। साथ स्टेटमेंट देते हैं कि अभी दरअसल हम ना इस पोजीशन में नहीं है कि हम अटक पुल तक कब्जा कर लें, तो उस वक्त तक सीज फायर हो जब हमारे अंदर इतनी कुव्वत हुई ना, फिर हम ये करेंगे और फिर हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे। भाई हम सदके वारी ना चाहें तुम्हारे ऊपर, कह रहे हो तुम हमें कि अभी हमें ना मारो, अभी हम कमजोर हैं, हमें मजबूत होने दो, जब हम तुम्हें मारने की पोजीशन में हुए तब जंग करेंगे। बंदा इनके ऊपर कुर्बान जाए, इनकी सादगी के ऊपर। पाकिस्तान के स्टेट को अब कुछ बड़े सख्त तरीन फैसले लेने होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को ऑन बोर्ड लेना होगा और फौरी तौर पर इस पूरे के पूरे मामले के अंदर, और वही नॉर्मल जो हमने बनाया है कि भाईजान पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला हर हमला, उसका जवाब इन दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी करके दिया जाएगा। हमारा सीज फायर तालिबानी रिजीम के साथ है। ये दहशतगर्दी जो है ये टीटीपी ने की, टीटीपी के ठिकानों पर हम हमला करेंगे। हम तालिबानी रिजीम को कुछ नहीं कहेंगे और अगर तालिबानी रिजीम को मरोड़ उठे तो फिर उनसे आलमी बिरादरी पूछे कि भाईजान आप लोग टीटीपी हैं, आप लोगों को जो टीटीपी की इतनी तकलीफ हो रही है, टीटीपी वाले आपके क्या लगते हैं? आप वो तो दहशतगर्द हैं, आपने तो कमिटमेंट की उन्हें खत्म करने की, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो खत्म हो रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये जो भी हालिया हमला है नाज़रीन किराम डेरा इस्माइल खान का, दिस शुड बी एन आई ओपनर और इसके बाद पाकिस्तान को एक बहुत सख्त और दो टोक मौक़िफ़ जो है वो अपनाना होगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।